नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां पर आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जिस तरीके से अखबारों और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कब्जा करके और एक तरीके से उन सबको एडवर्टाइजमेंट का जो जिस तरीके का दबाव बनाकर जिस तरीके की खबरों को प्लांट कराने की कोशिश की है, उसमें कहीं न कहीं जो सचमुच खबरें हैं, वो छिप कर रह जाती हैं। उनको या तो बहुत कोनों में निपटा दिया जाता है या उनको छपने नहीं दिया जाता है। लेकिन हमने ये बीड़ा उठाया कि आपके सामने ऐसी ही खबरों को ज़रूर लाएँगे। अब बात करते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ। जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एमसीडी में आने से पहले अपने चुनावी वादों में ये वादा करके आए थे कि हम एमसीडी की हालत को ऐसी बना देंगे जैसे लंदन और अमेरिका में भी जो नगर पालिका की हालत होती है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम राम राज्य स्थापित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लूटा था इसको, उससे हम एमसीडी को बहुत बेहतर डिपार्टमेंट बना के रख देंगे। लेकिन आज हालात ये है कि एमसीडी की जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि वहां पर जो लोग काम करते हैं, जो आप सुबह सुबह देखते होंगे कि सफाई कर्मचारी सफाई करने आते हैं, कूड़ा उठाने आते हैं या दूसरे तरीके के कामों में लगे हैं, उनको कई कई महीने का सैलरी नहीं मिल रही है। बेचारे बिना वेतन के काम करते रहते हैं वो लगातार। और दिल्ली सरकार के लोग, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इनको समय पर वेतन दिया जाना चाहिए, वो चुप रहते हैं, वो मलाई काटते रहते हैं। मलाई इसलिए भी काटते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, जिनके भी पार्षद नगर निगम में यानी कि एमसीडी के अंदर जो जीत कर आते हैं, वो 5 साल के अंदर करोड़पति बनकर अपने जो छोटे घरों में रहने वाले लोग हैं, वो कोठियां खरीद लेते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो आप समझिए जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होते। ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिनके पास रहने के लिए दिल्ली में जगह नहीं थी, उन्होंने कई कई कोठियां खरीद ली। तो ये जो पार्षद जिस तरीके से कमाई करते हैं, वहीं वहीं पर जो ये मेहनत कश लोग हैं, जो ये कर्मचारी हैं, इनको कुछ नहीं मिल पाता है। हैरान कर देने वाली और सबसे शर्मनाक बात यह है, जिसको हम बार बार उठाते हैं, कि जो पेंशन भोगी हैं, यानी कि जो बेचारे रिटायर भी हो चुके हैं काम कर करके, उनको समय पर पेंशन तक नहीं दे रही है एमसीडी। और इस बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है और यहां तक कह दिया है कि अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो एमसीडी को बंद करने का आदेश दे दिया जाएगा, क्योंकि आपका भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। आप एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं और ये अब आप ये नहीं टाल सकते हैं कि अब एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों अलग अलग हैं, जबकि एमसीडी और दिल्ली सरकार एक ही पेज पर है, यानी कि एक ही पार्टी की सत्ता है इन दोनों जगहों पर। बड़ी बात है ये। आप सुनिए जरा किस तरीके से कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां की हैं अरविंद केजरीवाल की इस एमसीडी पर। हम आपको इस बीच में ये भी जरूर बता देते हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के अंदर डीटीसी समेत कई डिपार्टमेंट के जो पेंशन भोगी लोग हैं, जो यानी कि जो रिटायरमेंट होने के बाद जिनका गुजारा सिर्फ पेंशन से चलता है, वो बहुत हल्ला मचा रहे थे। और अभी अरविंद केजरीवाल ने एक डिपार्टमेंट डीटीसी की 1 महीने की पेंशन देने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक वीडियो बनाकर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल की नहीं है। अपने चंपू पत्रकारों को बुलाकर वो जिस तरीके से बात रखते हैं और सिर्फ वीडियो सर्कुलेट करते हैं, वो एक अलग टाइप की चीज इन्होंने नई इजाद की है कि किसी को भी सवाल करने की इजाजत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ सवाल करेंगे तो घिर जाएंगे, इसलिए अपने ही लोगों को फर्जी तरीके से सामने रखते हैं और वहां पर एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद वो सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि देखिए मैं पेंशन दे रहा हूं, मैं बेटा हूं आपका, मैं देखिए आपको समय से किस तरीके से, ये सारी चीजें भ्रामक हैं। एमसीडी को बहुत कड़ी फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने।
वेतन और पेंशन, सातवें वेतन आयोग की वेतन और पेंशन, इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की अगर आप लागू नहीं कर सकते हैं तो आपसे विकास कार्यों की उम्मीद क्या कैसे की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, जिस तरीके की आपकी स्थिति है फाइनेंशियल, कौन सा ठेकेदार आपके साथ काम करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। निगम का वकील इस मामले पर जब बहुत फटकार लगानी शुरू कर दी हाईकोर्ट की बेंच ने, तो निगम के वकील ने जो कहा, एमसीडी के वकील ने, के बोला कि निगम ये जो जब से निगम जो नगर निगम एकीकरण हुआ, यानी कि तीन तीन एमसीडी थी, उनको जब से एक किया गया है, उसके बाद से काफी हालातों में सुधार हुआ है और जनवरी तक के वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। इस तरीके से बता रहे जनवरी तक का, अब ये मार्च शुरू हो गया है। यानी कि आप समझिए कि इतने पीछे लोग आखिर बेचारे गुजारा दिल्ली की इस महंगाई में कैसे कर रहे होंगे। अभी आतिशी मार्लिनो ने जिस तरीके से वाहवाही लूटने की कोशिश की, ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी जो करते हैं। अलावा सातवें वेतन आयोग को भी जल्दी से जल्दी लागू करें, नहीं तो हमें एमसीडी को बंद करने का आदेश देना पड़ेगा। ये कोर्ट ने बाकायदा इनको हड़काते हुए कहा है। और ये इतना तक कह दिया कि जो आप इसको इनको जो पे करते हैं, आप कोई दान नहीं कर रहे हैं। ये वेतन पेंशन पाना कर्मचारियों का वैधानिक हक है। कोर्ट ने आगे कहा कि कर्मचारियों व पेंशन धारकों द्वारा दायर मामलों का जो बैच है वो लंबे समय से लंबित है। बेंच ने आगे कहा, एमसीडी गरीब लोगों को निशाना नहीं बना सकती है। आप 10 दिन के भीतर इनका फरवरी महीने तक का भुगतान कीजिए। आपको लगता है जैसे ये कोई दान दान पुण्य कर रहे हैं? जो आप कर रहे हैं ये इन लोगों का वैधानिक बकाया है, जिसे आपको देना ही होगा। बेंच ने आगे यहां तक कह दिया एमसीडी के लिए कि कानून केंद्र को एमसीडी को भंग करने का अधिकार भी दिया है। यानी कि कानून में अगर केंद्र चाहे तो एमसीडी को भंग करने का अधिकार केंद्र के पास है, और वो कभी भी आपको कहने के बाद उसको कहा जा सकता है कि आपको भंग कर दिया जाए। ये एमसीडी को बाकायदा धमकी दी है कोर्ट ने। अब दिल्ली सरकार और एमसीडी एक ही पेज पर है, इसलिए एमसीडी के वित्तीय मामलों को भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यहां तक कह दिया है। आप भुगतान नहीं करेंगे, अदालत ने कहा कि आप कहते हैं कि भुगतान नहीं करेंगे, केंद्र को भुगतान करना होगा। ये आतंकवादी समूह नहीं है, कब्जे वाले लोग नहीं है। इसके बाद एमसीडी के वकील ने कहा कि अदालत विवादों को सुलझाने के लिए हितधारकों की एक बैठक का निर्देश देना चाहिए। इस पर सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए भी मोहलत भी दी जानी चाहिए, ये वकील ने कहा। इस पर सख्त चेतावनी देते हुए जो अदालत ने, बेंच ने कहा कि अदालत ने एमसीडी को चेतावनी देते हुए कहा, या तो आप अपने विवाद सुलझाएं या हमें केंद्र को बताना होगा कि आपको भंग करने की जरूरत है। यदि आप अपना घर व्यवस्थित करने के इच्छुक नहीं है तो हम उस घर को बंद कर देंगे। अक्षम लोगों को बता देना चाहिए, चाहते हैं कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है सरकार के अंदर। आप अपनी अक्षमता को भ्रष्टाचार के कारण मुकदमेबाजी पैदा करते हैं। यानी कि कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा कि आप अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए आप जिस तरीके के मुकदमेबाजी करते हैं, कोर्ट जाते हैं बार बार, ये आपकी कहीं ना कहीं ये अक्षमता है। आप सरकार या प्रशासन को चलाना नहीं जानते। बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच एमसीडी पर इस तरीके की टिप्पणी करती है। आप जरा सोचिए, केजरीवाल साहब किस तरीके से के सब्ज बाग दिखाते हैं, कैसे शरीफ होके बार बार केंद्र को कहते हैं। क्या आप इन अदालतों को, क्या आप हाई कोर्ट को ऐसा समझते हैं कि वो कानूनी बात नहीं करते हैं? बिल्कुल कानून सम्मत उन्होंने कहा कि बेंच ने धमकी देते हुए इनको कहा कि आपको बंद कर दिया जाएगा
और आपको बंद करने का जो वैधानिक अधिकार है वो केंद्र के पास है, जिसे हम यहीं से आदेश देकर कह सकते हैं कि आप एमसीडी को बंद कर दीजिए। आप हर बार जो आप इस योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है कि आप सरकार चला सके, आप प्रशासन को चला सके, आप प्रशासन पे पकड़ रख सके, आप उनका जो वैधानिक हक है, उनको पेंशन देने का, उनको सैलरी देने का, उनको जो उनके वेतनमान है उनको लागू करने का जो उनका वैधानिक हक है, आप उसको ही मार रहे हैं, उसको नहीं दे रहे। इसका मतलब आप किसी लायक नहीं है, आपको हटा देना चाहिए, आपको बंद कर देना चाहिए। समझिए आप कोर्ट की टिप्पणी कितनी सख्त थी, कितनी तल्ख थी, और आप कोई बेंच, कोई कोर्ट अगर ये कहती है कि आप इस लायक ही नहीं है कि आपको सरकार में रहना चाहिए, इससे बड़ा कोई कोई मतलब कटाक्ष हो ही नहीं सकता, और वो भी देश की अदालत करे। सचमुच ये बड़ी बात है, लेकिन केजरीवाल साहब ऐसी चीजों को छिपाने की कोशिश करते हैं और पूरा जान लगा देते हैं कि ऐसी चीजें सामने नहीं आ पाए। बहुत बड़ी बात है। जो एमसीडी के लोग भी एक बार ध्यान दें कि जितने एमसीडी के या जहां पर भी जो कर्मचारी हैं, उस लॉबी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है इस सरकार ने, इसको भी देखना होगा। क्योंकि इनके अपने पार्षद आज जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, रेप पॉस्को जैसे केस में फंस रहे हैं, कोई जमीनें हथिया रहा है, कोई आप समझिए कोई मर्डर में, कोई सुसाइड करने पर ब्लैकमेलिंग के लिए इतना प्रेस कर देता है कि किसी को सुसाइड करना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें निकलकर अब आम आदमी पार्टी के अंदर से जो आ रही हैं, ये सचमुच ये बताती हैं कि ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल लोग नहीं है, इनको काम करना नहीं आता है, इनको सिर्फ हल्ला मचाना आता है, झूठ बोलना आता है, फरेब करना आता है, इनोसेंट दिखाकर वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जब अगली बार वोट करने जाएं तो इनके इस फरेब को भी जरूर ध्यान रखें कि आप कोई भी पार्टी का नेता ऐसा हो कि जो आपको लगे कि यह आदमी इस लायक नहीं है, तो उसको वोट ना करें, उसको जिताकर ना भेजें, क्योंकि इसमें आपकी ही मुश्किलें हैं। आप सोचिए, मार्च का महीना चल रहा है और जनवरी तक का वेतन है या पेंशन मिल ही नहीं रही है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, आज कोर्ट को ये जो तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी है, कुछ सोच समझ के ही की गई होगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।